नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, जितने भी इंडेक्स हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या बन सकते हैं हमारे पास। ऑलरेडी हमने देखा कि हमारे महाराष्ट्र इलेक्शंस का आउटकम आ गया और महाराष्ट्र में बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री की है। झारखंड में नहीं हो पाया लेकिन महाराष्ट्र में अच्छा विक्ट्री है, तो मार्केट इज एंटिसिपेटिंग अ गुड रन अप। हालांकि मुझे लगता है कि वो एक महाराष्ट्र में विक्ट्री जो है बीजेपी की, वो ऑलरेडी उसी को फैक्टरिंग करके निफ्टी में मूव आ चुका है ऑलरेडी। फिर भी यू नेवर नो मार्केट में क्या कंडीशंस आ सकते हैं। एंथुजियाज्म का मार्केट ऑलरेडी डीपली ओवरसोल्ड था, आरएसआई काफी नीचे था। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या बन सकता है। तो हमें बेसिक चीज क्या अभी तक लग रहा है कि दिस इज द लो, लोअर हाई, अगेन अ लोअर लो, देन लोअर हाई, अगेन अ लोअर लो। If Nifty managed to close above this high, recent swing high means above this, that is level is around 24,500 का जोन, मैंने कई बार इसको मेंशन किया हुआ है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक वैलिड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद भी अगर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ही आप उम्मीद कर सकते हो कि फ्रेश ये प्रीवियस एटीएच और नया फ्रेश एटीएच के लिए मार्केट मूव करेगा। तो मेरे लिए बहुत क्रूशियल हो जाएगा निफ्टी में कि वो 24,500 600 लेवल्स के आसपास कैसा प्राइस एक्शन बिहेव करता है। अगर मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होके ऊपर रन करता है तो राइट। अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि वापस एक बार पुल बैक करे फिर ब्रेकआउट की तरफ जाए, अगर बुलिश सेंटिमेंट इंटैक्ट है तो। अदरवाइज हमने देखा कि ये जो पहले का सपोर्ट जोन था, ये जो सपोर्ट था इसको मार्केट ने रिटेस्ट किया है कल की क्लोजिंग में। दैट ब्रॉड लेवल इज अराउंड 24,000 24,000 के आसपास। इसका हाई था अराउंड 23,956 के आसपास। तो राउंड फिगर 24,000 मान के चल सकते हैं हम लोग कि इसके आसपास मार्केट ने उस पर्टिकुलर हाई को टेस्ट किया है फिलहाल के लिए। अगर मैं कंडीशंस, बाकी कंडीशंस एक बार देखूं तो सो काफी अच्छा ओवाई बिल्डअप हो रखा है मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में दो जगह पे। एक है आपका 24,000, दूसरा है 24,500। वेरी इंटरेस्टिंग विल बी वॉच टू हमारे पास 24,500 के आसपास कैसा मोमेंट आता है। वहां पे जितने भी कॉल राइटर्स हैं 24,500 के आसपास, अगर वो मार्केट कल के बुलिश रन में उसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें होंगी, डाटा ड्रिवन भी रहेगा और न्यूज ड्रिवन भी रहेगा, तो हमें दोनों फ्यूल्स मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए मार्केट को। सो इट्स विल बी अ वेट एंड वॉच। अगर मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में आता हूँ, लेट्स से आवरली चार्ट में, तो आवरली चार्ट में क्या हमें समझ में आ रहा है कि आवरली चार्ट में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट किया था और यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा फेक ब्रेकडाउन, नॉट एग्जैक्टली फेक ब्रेकडाउन लेकिन हाँ इसने रिसेंट स्विंग लो के नीचे मार्केट ने उस दिन क्लोज भी किया था, राइट। और ये एक नेकलाइन है अभी फिलहाल के लिए, अगर हम इसको डब्ल्यू पैटर्न मानते भी हैं तो एक नेकलाइन है। तो कोई भी डिप आएगा, मान लो मार्केट फ्लैट भी ओपन है तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके तब ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और पहला टारगेट आएगा आपका ये लेवल अराउंड है। हाँ, इसको मैं वापस इसको कर देता हूँ। तो बेटर विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये मेरा नेक लाइन है। ये दो लेवल्स मुझे वॉच आउट करना है कि ये लेवल्स पे कैसा प्राइस एक्शन हो रहा है। सो बेसिकली 24,300 टू 24,500 550 के जोन के आसपास कैसा मार्केट रिएक्ट करता है कल के दिन, मंडे ट्यूसडे, दो दिन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मंडे को बाइंग आती है तो फॉलो बाइंग ट्यूसडे को आनी चाहिए, तो ही हमें फ्रेश रैली मिल सकता है, राइट। सो वैसा रहेगा एक्शन। अगर मैं दूसरे टर्म्स में बताऊं, मार्केट में मैंने आपको पुराना वीडियोस देखोगे तो आपको याद होगा मैंने ये बताया हुआ है कि मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा था। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, राइट, ऐसा मैंने बताया था। अब मैं वापस एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड, और ऐसा पुल बैक मिले राइट शोल्डर के लिए तो मार्केट में एक सस्टेनेबल रैली आ सकती है। पैटर्न वाइज फॉर्म होगा तो एक सस्टेनेबल मूव आने की उम्मीद रहती है, या मार्केट में एक फ्लैग पैटर्न बनाए और यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर रैली करे। बोथ फेज में मैं रेडी हूँ कि लॉन्ग साइड ओनली इनिशिएट ओनली अबाउट 24,500 600 जोन के ऊपर मार्केट अगर टिकता है तो ही। एल्स मैं उसमें बाउंस में एक बार प्राइस सेक्शन देकर शॉर्ट कवरेज देखूंगा फ्रेश लोस के लिए, राइट। अभी मेरे लिए फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेवल। दैट लेवल इज अराउंड 23,700 600 का जोन, एंड देन 20,300 का जोन, ठीक है। ये मेरे लेवल 430 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, इसके बाद आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। मैक्सिमम में सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे है। मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ।
ओके, बैंक निफ्टी में भी सेम है। हमने देखा था कि मार्केट ने एक रेंज, ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, बैंक निफ्टी ने इसको रिस्पेक्ट किया, इसको ब्रेक नहीं किया अभी तक। बट ब्रॉडर क्या है, यहां से यहाँ सेलिंग प्रेशर है, दिस इज द फर्स्ट बाउंस। यहां से यहाँ सेलिंग प्रेशर है, दिस इज द फर्स्ट बाउंस। सो मेरे इंपॉर्टेंट है कि ये इस जोन, बैंक निफ्टी इस जोन को कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर मार्केट बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर निकलता है तो ही आप सोच सकते हो कि फिर हम ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करके और फ्रेश हाइस के लिए जा रहे हैं। अदरवाइज मार्केट इसी जोन के अंदर और टाइम स्पेंड कर सकता है। जो जितने भी पोजीशंस बनी हुई हैं वो इस दो पोजीशंस बनी हुई है, 50,500 और यहाँ पे आपका है 49,800 के आसपास, 700-800 का जोन जो है, यहाँ पे पोजीशंस बिल्डअप हो रखी है। ब्रॉडली बोलो तो आप 50,000 टू 52,500, ये एक जोन है जिसपे बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में आता हूँ तो इसने एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया हुआ है, यहाँ से यहाँ फॉल किया, बाउंस किया, यहाँ पे अभी नेक लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कल के दिन फ्लैट ओपन होके और ये आज का हाई क्रॉस करता है तो फिर मैं इस हाई के लिए ट्रेड करूंगा। अगर फ्लैट ओपन होके और ये ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल के लिए जाएगा। तो ओपनिंग डिसाइड करिए कैसा होगा। लेट्स से ओपनिंग गैप ओपनिंग होके और फर्स्ट 50 मिनट्स में सेलिंग प्रेशर आता है तो मींस वहां ऑपरेटर्स या जो भी स्मार्ट मनी है उन्होंने क्या किया, अपने जो भी पोजीशंस ऊपर अटकी हुई थी उसको वो खाली करने के लिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट आवरली रेंज में मार्केट कैसा मूव करता है कल के दिन, राइट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम लोग, उसके बाद बात करेंगे सेंसेक्स की। मोस्ट ऑफ द आप देखोगे चार्ट सब में डब्ल्यू पैटर्न और यू कैन से कि एक लोअर हाई लोअर लो ब्रॉडर देखोगे तो आप यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, लो लोअर हाई लोअर लो देन लोअर हाई, दिस इज द लोअर लो। तो मेरे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये लेवल सेंसेक्स में लेवल है 80,600 के आसपास का। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे तो 80,500 600 जोन है। इसके ऊपर सेंसेक्स निकला तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी और ये वाला जोन आएगा आप 82,000 के आसपास पहला मूव आएगा और इसके ऊपर फिर हम एटीएच के बारे में बात करेंगे, राइट। तो मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये इसको कैसे ब्रेक करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन विल बी फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी स्मॉलर आवरली टाइम फ्रेम है, मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जहां से मार्केट ने एक ये जोन, ठीक है, फिर निफ्टी इस जोन में कैसा बिहेव करता है, पूरा गैप अप होने के बाद यहाँ जाता है, दैट इज इसके चांसेस कम है। मोस्ट प्रोबेबली के गैप अप होगा तो इस जोन में होगा 800-900 के जोन में 24,000 के आसपास, और फिर 300-400 पॉइंट ऊपर मूव करने के बाद यहाँ पे कैसा बिहेव करता है फिर निफ्टी, वो देखने वाली बात होगी। ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी सारी बंद होगी, अब सारी मंथली एक्सपायरी होंगी। सो वो जो हम शॉर्ट कवरिंग मूव उम्मीद कर सकते थे वो नहीं होगा, अब सारी मंथली एक्सपायरी होंगी। ये फिर निफ्टी के हो गया। अगर हम बात करें कि मिड कैप, तो मिड कैप में भी ये डबल बॉटम फॉर्म हुआ है और ये नेकलाइन है और नेकलाइन के आसपास ही क्लोज किया है मिड कैप ने। सो आइडियल कंडीशंस में अगर मार्केट यहाँ थोड़ा भी गैप ओपन होता है और ये नेकलाइन डिफेंड करता है, ये लो लो इज अराउंड 12,280 के आसपास फॉर एग्जाम्पल, या 12,300 के आसपास बोल सकते हो, ये 10-20 पॉइंट का आप बफर रख सकते हैं। अगर इसको डिफेंड करता है मंडे मार्केट को तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये लेवल दिखाई देंगे 500-550, देन आपको 600-700 ये लेवल्स दिखा देंगे मिड कैप में। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 750 700-750 या 800 के जोन को कैसे बिहेव करता है आने वाले टाइम पे मिड कैप में, क्योंकि इसके ऊपर जैसे जाएगा तो मैं ये लेवल एंटिसिपेट कर रहा हूँ जो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव दे देगा हमारे लिए, ठीक है। सो इट विल बी वेट एंड वॉच कैसा सिचुएशन आता है, मंडे की ओपनिंग कैसे रहती है और फर्स्ट आवर का मूवमेंट कैसा रहता है। फर्स्ट आवर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे बहुत सारे पोजीशंस फ्रेश बिल्डअप होंगे या पुराने पोजीशंस को कट ऑफ होगा। कैसा बाइंग प्रेशर आता है वो देखने वाली बात है, अभी से हम ज्यादा एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है फ्लैट ओपनिंग हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, या गैप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो। तो पहला आधा घंटा 1 घंटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्राइस एक्शन को वेट करना। उसके बाद से मैं ही प्राइस एक्शन को देख के फिर फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, इंटरट्रेड या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सो दैट्स इज फॉर टुडे। बाकी हम लोग कल फिर दोबारा एनालिसिस पे मिलेंगे। टिल देन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। थैंक यू वेरी मच।